हाँ भाई आगे। आयन हो तो कैसे नामकरण करेंगे? हाँ, अगर संकुल धनायन हो तो कैसे नामकरण करेंगे? ये देखो, मैं एक संकुल लिख दे रही हूं, उसी के नामकरण के अकॉर्डिंग कर देते हैं हम। ये है, देखो कैसे पहचानोगे संकुल नाम धनायन है, ऐसे पहचानोगे। देखो ठीक है, अब देख लो संकुल कैसा है, संकुल कैसा है, धनायनिक है। नाम वही बिल्कुल सिंपल जैसा वैसा लिखते हैं वैसा ही, लेकिन ध्यान रखना धातु के अंत में कुछ भी नहीं आएगा, जैसी धातु है वैसा के वैसा आएगा। उसमें क्या करते थे, एट लगाते थे। यहाँ जैसी धातु है वैसी की वैसे आएगी। सबसे पहले देखो ये पहले आ रहा है तो पहले इसका नामकरण, ये धनायनिक संकुल है, ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान रखना इसका संकुल का नामकरण तो जैसा क्रम है वैसा ही रहेगा, यानी कि सबसे पहले लिगैंड की संख्या, फिर लिगैंड का नामकरण, फिर धातु। पर ध्यान रखना इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस संकुल, ध्यान रखना संकुल जहां होता है उसके जस्ट बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। चाहे इसके बाद आप कुछ भी लिख लो, जब जब आप धातु की बात तक पहुंचोगे तब तब धातु के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ये मत कर देना कि मैडम इस पूरे संकुल का नामकरण करके फिर कर रहे हो आप। देखो कैसे कैसे करेंगे। 6 है ना, हेक्सा, एक्वा, हेक्सा, एक्वा, मैग्नीज। अब ध्यान रखना पहले आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी जल्दी बताओ। मैग्नीज के लिए X + 6 H2O + 2 क्लोरीन बराबर 0, X + 0 - 2 बराबर 0, X बराबर +2। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी और सबसे अंत में धनायन का नाम लिखा जाएगा, क्लोराइड। पहले भी कहा था अगर धनायन या ऋणायन, धनायन आगे और ऋणायन पीछे हो तो धनायन और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। समझ गए? समझे या नहीं? हाँ या ना? चलो एक एक और मैं एग्जांपल दे रही हूं, थोड़ा टफ है पर आप करेंगे, जिसमें संकुल धनायन होगा। प्लेटिनम PpS3 का होल ट्वाइस, ये रहने दो, ऐसा देती हूँ कुछ। प्लेटिनम, यहाँ एक नामकरण कर लेते हैं, H2O का होल 6, NH3 का होल ट्वाइस, और अंदर दे देते हैं क्लोरीन, और ऋणायन दे देते हैं ऑक्सीलेट उदासीन होता है ना। मैं ऐसा एग्जांपल बना देती हूँ जिसमें सारे आ जाएंगे एक बार ना। -2 +4 +4 करो इसका नामकरण। इसको मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें संकुल है धनायन, उसमें ऋणायनिक लिगेंड भी आ गए हैं, इसमें उदासीन लिगेंड भी आ गए हैं। कैसे करोगे इसका नामकरण? कैसे करोगे इसका नामकरण? सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? उदासीन लिगेंड लिखे जाएंगे, लेकिन उदासीन लिगेंड तो एक से ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक्वा जो है वो भी उदासीन लिगेंड है और एमीन जो है वो भी उदासीन लिगेंड है या नहीं? ये भी
ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। एक्वा ऐसे लिखते हो ना, और एमीन ऐसे लिखा जाता है। आपने कभी देखा है आपके रजिस्टर में जो क्रम होता है बच्चों के नाम का क्रम जो होता है वो ऐसे होता है कि अगर पहला लेटर मैच कर रहा है तो पहले लेटर के अकॉर्डिंग नहीं, फिर सेकंड लेटर देखते हैं ये कौन सा आ रहा है, क्यू, और ये कौन सा आ रहा है, एम। एम पहले आता है या क्यू? एम पहले आता है, तो पहले किसका नामकरण किया जाएगा, एमीन का। किसका, एमीन का। करो नामकरण। तो कैसे करेंगे, डाई एमीन, हेक्सा एक्वा। सेम यहां दो ऋणायनिक लिगेंड हैं, एक सल्फेटो है और एक क्लोरो है, तो पहले सी आता है, क्लोरो का सी और सल्फेटो का एस। पहले सी आता है या एस, पहले सी आता है या एस, पहले आता है सी। तो कैसे करेंगे, डाई क्लोरो डाई सल्फेटो, फिर लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। निकालो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स प्लस जीरो माइनस के टू बराबर -के2, एक्स प्लस जीरो, एक्स -के4 बराबर -के2, एक्स बराबर -के2 +के4, एक्स बराबर +के2। यानी कि फिर क्या आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में आएगा क्लोराइड। आया या नहीं आया, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ या ना, पॉजिटिव लिगेंड होता तो, हाँ, अरे प्लेटिनम कहाँ गया, प्लेटिनम आएगा, सल्फेटो प्लेटिनम सेकंड, फिर आएगी क्लोराइड। क्या क्या, हाँ कोई बात नहीं, रह गया, मैं लगा दिया है। क्या कह रहे हो, अगर पॉजिटिव लिगेंड भी होता है, पॉजिटिव लिगेंड बहुत, मैंने कहा ना बहुत कम संभव होते हैं, होते ही नहीं है, पर वो भी फिर भी उदासीन, फिर ऋणायन, और फिर लास्ट में धनायन का नाम लिखा जाता है। आप मैंने पढ़ाए थे, वो एक भी पॉजिटिव नहीं था ना, तो होते भी नहीं है पॉजिटिव, बहुत रेयर केस में होते हैं, पर मतलब मैंने तो एक भी पढ़ा नहीं अब तक कि पॉजिटिव लिगेंड कोई होता भी है। सारे के सारे लिगेंड, क्योंकि लिगेंड जो है वो रखता है लॉन पेयर वाला लिगेंड, और अगर लॉन पेयर रखता है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आना ही है, तो ध्यान रखना नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बात करेंगे, एक एग्जांपल और लिख रही हूं मैं, इसका नामकरण करो, ये तो कर दोगे, ये करना, ये करना, अब एक दो एग्जांपल मैं लिख के दे रही हूं, ये करो। जितने एग्जाम्पल पॉसिबल है वो सारे करा दे रही हूं, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं पेपर में। संकुल धनायन है, ये देखना, मैंने कहा था कुछ लिगेंड जो मैंने लिखाए नहीं होंगे वो मैं यहां करवा दूंगी। ये करो, ये तो सिंपल है।
ये करो, चलो एक एग्जांपल और दे रही हूं। सॉरी, करना ही है, जितने एग्जांपल हो सकते हैं वो सारे दे रही हूं। एक ये रहा, एक और एग्जांपल लिख दे रही हूं। ये करो चलो, करो। अभी तो बहुत सारे नामकरण पढ़ने हैं और कोई सा भी कहीं से भी पूछ लेता है। ये करो, एक एग्जांपल ये करो। ये वाला एग्जांपल करूंगी। ये तो सिंपल है, एक और लिख दे रही हूं। करो, कौन सा? टेट्राएमीन सल्फेटो, वेरी गुड, क्रोमियम थर्ड पैराक्लोरेट, परक्लोरेट, परक्लोरेट है ये, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या निकाली? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली? थर्ड, वेरी गुड कुणाल। हेक्सा कोबाल्ट, कार्बोनिल है ना ये, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है यार लिगैंड ये लिगैंड कार्बोनिल है बच्चे। मुझे खुद को भी नहीं पता मैंने कहां से दिए हैं आपको। हाँ, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्रोमियम, वेरी गुड। फटाफट इसकी चार्ज बताओ, चार्ज बताओ इसका, चार्ज बताओ इसका। फॉस्फीन पर चार्ज है, फेनिल फॉस्फीन पर -1 है या नहीं? सॉरी, ट्राइफेनिल फॉस्फीन पर -3 चार्ज है, -3 यानी कि x -3 + 0 बराबर 0, x बराबर, सॉरी सेकंड 2 होता है क्या ट्राइफेनिल फॉस्फीन पर? ट्राइफेनिल फॉस्फीन ये लिगैंड मैंने लिखवाया है क्या? 2 होता है, सेकंड 2 होता है, -2 चार्ज है इस पर। ट्राइफेनिल फॉस्फीन पर -2 चार्ज है, ध्यान रखना, ये नहीं लिखवाया है मैंने, ये नहीं है आपके में नोट्स में। ट्राइफेनिल फॉस्फीन पर -2 चार्ज, 0 ना, 0 नहीं, उदासीन नहीं है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, उदासीन है क्या? मुझे याद नहीं, देखना पड़ेगा, 1-2 लिगेंड मेरे दिमाग से भी निकल जाते हैं। ट्राइफेनिल फॉस्फीन 0 होता है या फिर -1 होता है, देख के बताऊंगी मैं कल अच्छे से। सबके नामकरण मैं फिर बता रही हूँ, एक बार देख लेना। सबके नामकरण, पहले का नामकरण देखो क्या है,
पहले का मैं लिख नहीं रही हूं, आप लोग लिख लेना। क्या है? टेट्राएमीन सल्फेटो, टेट्राएमीन सल्फेटो क्रोमियम, चार्ज आएगा इस पर थर्ड और पर क्लोरेट, थर्ड पर क्लोरेट। इसका नामकरण देखो, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्रोमियम, क्योंकि धनायनिक संकुल है तो जैसा है वैसा की वैसा एज इट इज आएगा। क्रोमियम और चार्ज कैसा है इस पर? चार्ज मैं भी ट्राइफेनिल फॉस्फीन पर आपको देख के बताती हूँ। इसके बाद क्या है, इसका नामकरण करो। देखो भाई, ये आएगा फेरिक, ध्यान रखना फेरिक, दिस इज फेरिक। पहले इसका नाम फेरिक, बस ये इसलिए लिखा है मैंने कि आप कहीं गलती से आयरन मत कर देना। फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट, और इस पर चार्ज आएगा +2, आयरन पर +1, ये क्योंकि +1 ही तो है इस पे चार्ज, तो +4 -K6 बराबर 0 -K2, इधर जाएगा तो +K2। अगला बताओ, 0, ठीक है 0 होता है तो फिर तो 0 ही आएगा इसका, ठीक है। क्रोमियम पर 0 आवेश। इसको देखो, इसमें देखो 3, 1 2 3 तीनों ही नेगेटिव उदासीन लिगेंड है, और एक नेगेटिव रेडायनिक लिगेंड है और ये उदासीन है, तो इसका करेंगे एमीन, एमीन सोडियम एमीन, ठीक है। इनका नामकरण क्रम से ये बी, ये सी, BCN, पहले आएगा बी, ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनेट, नेगेटिव है तो प्लेटिनेट, और इसके आवेश देख लेना क्या है, इसका आवेश आ रहा होगा सेकंड, ठीक है। अगला देखो भाई, क्लोरो सबसे पहले, एक मिनट, इसका आएगा पहले उदासीन है, ये एथिलीन डाइएमीन, ये उदासीन है तो इस पे करेंगे अपन विस, क्या करोगे, विस एथिलीन डाइएमीन, फिर आएगा क्लोरो विस एथिलीन डाइएमीन क्लोरो, और ONO नाइट्राइटो कोबाल्ट, और इस पर चार्ज क्या है, ये है -K1 0 -K2, तो यानी कि टोटल हो गया 2 और +1, क्या आएगा इसका चार्ज, एथिलीन डाइएमीन चेक कर लेना एक बार, चार्ज निकाल लेना। इसके अलावा जो बचा है उधर वाला देखो क्या आएगा, डाइक्लोरोविस, देखो डाइक्लोरो, अच्छा एथिलीन डाइएमीन पर 0 चार्ज है या -K1 है, ये देख लेना। इन सब के नामकरण कर लेना, जो दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। बाकी के जो सेतु वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, ब्रिज ऑब्सेसिव एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनके नामकरण करेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल्स करके देखना, ना आए तो पूछना, ठीक है।